नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल। शख्सियत एक प्रोग्राम हम लेकर आते हैं और शख्सियत में हम अपने बुंदेलखंड की उन शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। तो ऐसे ही शख्सियत से हम मिलाने वाले हैं। नाम है बृजेंद्र राजपूत। बहुत छोटे से गांव से हैं और बृजेंद्र राजपूत जी ने यहाँ से अभी अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर हैं और अमेरिका में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका जनता का राज पर। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा भाई साहब आप परिचय अपना देंगे तो पिताजी का और माताजी का नाम, पूरा गांव का आप परिचय दें और फिर आगे हम लोग बात करें। बिल्कुल। मेरा नाम बृजेंद्र सिंह है, जैसा आपने बताया जी। और मेरे पिताजी हैं श्री मूलचंद मुखिया जी। और माताजी के नाम है श्रीमती राम देवी। और मैं करहारा खुर्द, जो कि गोरारी के पास गांव है, चरखारी तहसील, चरखारी विधानसभा आप बोल सकते हैं, उसमें आता है। तो मैं वहाँ से ही प्राइमरी की एजुकेशन मेरी हुई है। जी। 1 to लेके 5th तक मेरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ही एजुकेशन हुई है। उसके बाद मैं स्कूलिंग के लिए MP नौगांव चले गए। अच्छा। पूरी फैमिली और मेंबर्स थे मेरी, लाइक मेरे बड़े पापा के लड़के थे, हम थे और भी गांव के लोग थे जो नौगांव में पढ़ते थे। तो उन्हीं के साथ हम लोग भी नौगांव में ही स्कूलिंग हुई है। 1 से 5 तक की पढ़ाई भाई साहब की करहारा खुर्द में हुई। हाँ। उसके बाद बृजेंद्र राजपूत MP मध्य प्रदेश चले गए, नौगांव। नौगांव में से भाई साहब क्या इंटर वहीं से किया? हाँ, मैंने वहीं से, 12वीं। हाँ मैंने हाई स्कूल और 12th वहीं से किया। वहीं से। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है नौगांव में, यही किया। भाई साहब जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा राठ क्षेत्र या महोबा क्षेत्र, देखते हैं कि इधर आपके करहारा तरफ से बच्चे चरखारी या महोबा भेज देते हैं या राठ भेज दे देते हैं। ऐसा डिसीजन पापा जी ने काय लिया कि MP मध्य प्रदेश भेज दिया, और जबकि राठ में स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं आते हैं। ऐसा क्या रहा मध्य प्रदेश जाने का? उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि आप जानते हैं कि हम लोग ये दोनों ज़िले किस उसमें चलते थे 90s के टाइम में। क्या माहौल था यहाँ, क्या कैसे, मतलब लोगों की सोच थोड़ी, एक एग्रेशन था लोगों में। तो उनको लगता था कि शायद इस क्षेत्र से थोड़ा सा निकल के बाहर जाया जाए, तो शायद वो डिस्टरबेंस जो, या उनको जो डर था कि समाज का जो एक एक रॉन्ग साइड है वो ना असर पड़े बच्चों पे, तो उनका एक डिसीजन था, इसलिए MP में नौगांव में जाने का डिसीजन था। कैसा था भाई साहब बचपन आपका, और शुरुआत में कैसे थे, और आज जब अमेरिका पहुंच गए हैं? बहुत गांव से, ये बहुत बड़ी बात है कि बताएं, अमेरिका सरकार ने बृजेंद्र राजपूत को बुलाया और वहां पर भाई साहब सेवाएं दे रहे हैं, इंजीनियर हैं। बचपन भाई साहब कैसा था, और उस समय जब हमारे यहाँ इतनी लड़ाइयाँ चलती थी, जब आप प्राइमरी विद्यालय में होंगे, थोड़ा सा वो अनुभव बताइएगा। जब मैं गांव में था, जब बच्चा बड़ा होता है तो 5-6 साल का होता है तो माँ बाप एडमिशन कराने जाते हैं। जी। तो जुलाई जैसे ही आती है तो तभी माँ बाप को याद आता है कि स्कूल खुल गए और बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है। तो वही हमारे साथ हुआ, गए एडमिशन कराया। तो गए, लेकिन गांव का वो माहौल था कि उस टाइम पे मेरे गांव में बहुत लड़ाइयाँ चलती थी। तो डर रहता था कि गांव के बीच में स्कूल है और जो लड़ाइयाँ होती थी वो इस मोहल्ले और उस मोहल्ले की ऐसे पार्टीज बटी हुई थी। तो वो गोलीबारी होना, वो अचानक से सब कुछ होना। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पता चला कि स्कूल जाना है लेकिन गोली चल गई, इसलिए स्कूल बंद है, घर में रहो। बताइए। तो ये माहौल कभी रहा है मेरे गांव में, लेकिन अब तो बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब तो सब कुछ हर जगह सही है। लेकिन वो ज़माना था 90s का। मेरा स्कूलिंग मैंने गाँव में 99 में स्कूल मेरी यहाँ पे 5th तक की एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो गई। मैं 99 में गाँव से नौगांव चला गया था। नौगांव चले गए थे भाई साहब। किस सन का आपका इंटर है? मैंने 2006 में 12th किया है। जी। और भाई साहब फिर आप अमेरिका जाने कैसे हुआ? बाकी की पढ़ाई इंटर के बाद कैसा रहा? फिर थोड़ा मेरा सा जी। थोड़ा सा एक फिल्मी एंगल है इसमें। हाँ बताइए, बहुत यही एंगल इंटरेस्ट। ऐसा है जी कि जी। जब मैं हाई स्कूल पास किया तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें बायोलॉजी लेनी है या मैथ लेनी है। उस टाइम पे मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम है आंदोलन। आंदोलन। उसमें गोविंदा जी और संजय दत्त जी संजय दत्त हैं और जी। तो वो संजय दत्त थोड़ा अलग अलग नेचर के रहते हैं और गोविंदा थोड़े अलग नेचर के रहते हैं। वो थोड़ा एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें वो इंजीनियर बनते हैं और वो बाहर विदेश जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि शायद मुझे भी इंजीनियर बनना चाहिए और मैं भी शायद विदेश जा सकता हूँ। उस समय की बात?
हाँ, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं मैथ लूंगा, और मैथ लेते हैं तो उसके बाद इंजीनियर आप बनते हैं। वैसे जब ये मूवी देख रहे थे कितने वर्ष के थे? मैं वही 9th या 10th में था, मैं 9th में था, 8th या 9th की बात है ये। 8 या 9 के, 9th में तो 15 लाइक 16 15 14। 16 साल की एज जी होगी। जी। तो उस टाइम तो इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में ना, हाँ मूवी हाँ। देखते हो, क्योंकि उस टाइम पे टीवी नया नया कलर्स टीवी आया था, हर जी। किसी के घर में होता नहीं था। हाँ तो जो मेरे लैंडलॉर्ड थे उनके पास कलर टीवी थी, तो कभी वीकेंड पे, कभी वो रविवार को मूवी आती थी, संडे को शाम को 4 बजे। तो एक एक हफ्ते में एक मूवी देखने को मिलती थी, तो बड़ा खुशी होती थी। जी। तो वही सब था। बोल सकते हैं कि वो एक टाइम ऐसा था कि हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में इसी में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है, खेलने में। वही संभलने का समय वही है संभलने का टाइम, वही जी पढ़ने का टाइम है। जी। आपको उसी टाइम पे अगर कुछ अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है, कई लोग होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कोई अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लेता है, कोई टीचर्स से लेता है, कोई अपने बड़े छोटे भाई जो भी हैं फैमिली में, या कोई एजुकेशन से रिलेट कोई आपको समझा दे। तो मेरी फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बड़े पापा हैं, वो जी पढ़े हैं, थोड़ा तो पढ़े लिखे हैं जी। वो। उस ज़माने में उन्होंने 12वीं पास हैं वो। छोटे चाचा भी पढ़े, लेकिन मेरे पापा उतने नहीं है, लेकिन हाँ वो 8वीं तक पढ़े। उसके बाद वो अपना घर में खेती बाड़ी करने लगे, तो इसलिए कोई गाइड करने वाला तो उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन एक बड़े भाई थे हमारे, वो भी वहीं नौगांव में ही बीएससी कर रहे थे। उनका श्री अशोक राजपूत नाम है, जो कि जी अमंती बाई में अभी पढ़ाते हैं जी जी बौराड़ी जी स्कूल जी। में। मैं ब्रजेंद्र राजपूत जी से, क्योंकि आपसे बातें भाई साहब जितनी करें बहुत बातें होंगी, लेकिन मैं जल्दी से उस मोड़ पे पहुंचना चाहता हूं कि अमेरिका का ऑफर कब आया, आप वहां किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फिर हमारे जो अमेरिका सरकार ने अभी भारतवासियों के साथ भेजा है उस पर भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो पहले भाई साहब बताएं कि किस कंपनी में आप वहां जॉब करते हैं और कितने वर्ष बिता चुके हैं? हाँ, मैंने इसके बाद, मेरी 12th के बाद मैंने बीसीए झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, बीसीए झांसी से किया। और इसके बाद मैंने एमसीए अलीगढ़ अलीगढ़ से किया। अलीगढ़ से किया। और उसके साथ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा लाइक मुझे मिली कि मुझे कुछ लाइक स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। अगर अच्छा। मुझे आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हाँ। तो थोड़ा अपने अंदर एक यूनिक स्किल लानी पड़ेगी, क्योंकि इतना कंपटीशन है इंडिया में। तो आपको कुछ यूनिक स्किल्स लानी पड़ेगी, जहाँ पे आप इंटरव्यू इजिली क्रैक कर सको, और आप एक यूनिक कैंडिडेट जब निकल के आएंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब जी के लिए। जी जी। तो मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आजकल इतना आईटी का सब चल रहा है, तो सारा सब कुछ एक मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उनको, और वो कहलाता है आपका प्रोग्रामिंग, जिसको मशीन समझती है। जी तो जी। उसमें हम लोगों को कोडिंग करनी होती है, कोडिंग करना रहता है। हम जी जी डेवलपमेंट करते हैं। जी तो मेरा फिर वहाँ से प्लेसमेंट हुआ। तो जी। पहली कंपनी मेरी आईबीएम थी। आईबीएम। आईबीएम एक अमेरिकन कंपनी है। जी फिर इसके बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के स्विच किया, टेक महिंद्रा गया। जो टेक महिंद्रा हमारी इंडिया की ही कंपनी है, लेकिन जी वो अमेरिका के लिए ही काम करती थी। अमेरिका की एक एटीएनटी कंपनी है। जी। जैसे हमारे यहाँ बीएसएनएल है, ऐसे ही अमेरिका में एक एटीएनटी कंपनी है। दूरसंचार है। हाँ। जी। तो उसमें 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 मुझे काम मिला। इसके बाद मेरा इंटरेक्शन अमेरिकन, जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे अमेरिका में, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। अच्छा। उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इम्प्रेस हुए मेरे काम से कि थोड़ा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है ये। जी तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम आपको, जो हमारा ऑन साइड ऑफिस है, अमेरिका में ऑफिस है, तो उन्होंने मुझे अमेरिकन वीज़ा ऑफ़र किया, और मैंने फिर उसको एक्सेप्ट किया कि शायद मुझे अगर अमेरिका एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है तो मुझे जाना चाहिए। किस तो सन की बात है भाई ये साहब? 2016 की बात है। 16 2016 में से। मुझे उन्होंने ऑफ़र किया। 2012 में मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, जी और 4 साल के कैरियर में ही मुझे अमेरिका से ऑफ़र मिला। जी तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जी जी। एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैं 2018 में यूएस गया, और एटीएनटी में मैंने वहाँ काम किया। लेकिन यूएस जाने के बाद भी मुझे लगा कि मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैंने एटीएनटी से रिज़ाइन करके एक इजराइल बेस्ड कंपनी है, एमडॉक्स आईएनसी। अच्छा। तो मैंने एमडॉक्स ज्वाइन किया, अच्छा। और आज भी मैं एमडॉक्स में ही काम करता हूँ। एमडॉक्स। हाँ। तो भाई साहब अमेरिका का बहुत सारा, यहाँ से हम लोग तो विदेशों का बात करते हैं केवल माध्यम में, यूट्यूब पर देख लेते हैं, लेकिन आप वहाँ रह रहे हैं, यूएसए कैसा है, और वहाँ के अनुभव कुछ शेयर करिएगा हमारी चैनल के माध्यम से, हमारे बुंदेलखंड के लोग देखें। बिल्कुल। बात कर लें, अभी उसी मुद्दे पे बात कर लें कि जो हम देख रहे थे कि विमान से अमेरिकी सरकार भेजी है, और वो तस्वीरें देखकर बहुत दुख हुआ कि इस तरह से जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ा उन्होंने जुर्म किया, बेड़ियां पैरों में थी। तो इसको लेकर भाई साहब ये चीज़ें कैसे हो गई, और इतना अभी तक अमेरिका सरकार से बहुत अच्छे संबंध नज़र आ रहे थे भारत सरकार के, लेकिन ये चीज़ें दूसरे देश के प्रवासी जा रहे हैं तो उन्हें इतना
तरीके से देखा कि उनकी नहीं इतना हथकड़ियां पैरों में थी और उनको अलग तरीके से भेजा गया, ऐसा क्यों? ये देखिए ऐसा है कि दो तरीके होते हैं हर काम के, या जी। मैं बोलूँ कि अगर अमेरिका जाना है किसी को तो दो तरीके हैं, एक तो लीगल तरीका है और एक इलीगल तरीका है। हम्म, तो जिन लोगों को शॉर्टकट चाहिए हाँ। तो वो इलीगल तरीका अपनाते हैं और इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर करते हैं। मैंने बहुत सारे न्यूज़ के थ्रू मैंने ये जाना है, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं जी। कि वो डंकी, एक आपने शायद देखा शाहरुख होगा, खान की मूवी आई एक थी मूवी आई थी, उसमें जी। दिखाया गया कि कैसे इंडियंस किसी दूसरे कंट्री में कैसे डंकी मार के जाते हैं। तो हाँ। डंकी मतलब है कि आप इलीगली तरीके से किसी और देश में घुस रहे हाँ। हैं और वहाँ हाँ। पे अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप कैसे रहते हैं वहाँ। तो वही हाल इंडियंस का है। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपसे बहुत मोटी रकम, मैंने सुना शायद 40-50 लाख रुपए पर पर्सन लेते हैं, पैकेज है उनके प्रॉपर। और उन पैकेजों को लाइक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जैसा पैकेज होगा आपका उतनी ही अच्छी तरीके से वो आपको बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा चलता है। ऐसा चलता है। और मेजरली अपनी इंडिया में 3 स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादा ऐसे लोग पे ट्राई करते हैं इलीगल तरीके से, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है और गुजरात भी है। तो लोग इलीगली तरीके से जाते हैं और वहाँ पर एंटर होते हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा सा पोलाइट नेचर दिखाती है जो इलीगल तरीके से घुसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये आए हैं क्या करेंगे, ये इनके पास कोई स्किल तो है नहीं है, अगर स्किल होते तो इंडिया में ही कुछ अच्छा कर रहे होते। तो उनको लगता है कि इससे लेबर वर्क कराया जाएगा, जी। लेबर वर्क कराया जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड करा जाएगा, या जो कुछ ऐसी 4th क्लास जॉब्स हैं जो इनको दे के हम बहुत चीप रेट्स पे करा सकते हैं। जो वहाँ का लेबर लॉ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर मिनिमम $18 यूएसडी पर आवर की बिलिंग होती है एक नॉर्मल से काम के लिए। 18। स्टार्टिंग $18 हाँ। का एक पर घंटे का, 1 घंटे का चार्ज है। कोई बताइए। बहुत सी बेसिक सी, सी बहुत ही कोई आप निम्न किस्म मजदूर की। मजदूर का भी, जी जी। जो जिसको कुछ नहीं आता, हम्म। कोई स्किल नहीं है, सिर्फ आप बोल सकते हैं कि दुकान पे रह रहा है, दुकान पे किसी को सामान उठा के देना है। अगर इस क्लास का कोई आदमी है ना तो उसको $18 1 घंटे का मिलेगा। मिल रहे। और अच्छा, अगर वो ये इंडिया रुपए में लगभग अभी कितना, 85? हाँ 85 है, तो जी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1300-1400 रुपए के 1300-1400 रुपए 1 घंटे का ही। 1 घंटे का हो गया। और हाँ। अगर आप 10 घंटे काम करते तो 14,000 रुपये हो गया, जो बता शायद मुझे लगता है इंडिया में एक चौदह महीने हजार में रुपये 1 महीने की सैलरी बहुत सारे लोगों की बहुत नहीं सारे को है। नहीं मिलती है। जी जी। ठीक है, तो अब अगर आप एक दिन में इतना कमा सकते हैं, और दूसरी चीज़ ऐसे लोग जो जाते हैं वो इतना पैसा लगा के इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहाँ जाते तो वो कैश में काम करते हैं। तो कैश में जब आप काम करेंगे तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो अच्छा। आपने जो कमाया वो आपका सॉलिड आपका हो गया, और वहाँ से आप इजीली मनी ट्रांसफ़र इंडिया कर सकते हैं। फॉरेक्स जो मनी ट्रांसफ़र ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जाएंगे, आप कैश देंगे और वो आपकी इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर ट्रांसफ़र दें। कर देंगे, या फिर आप किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो वो उनका अलग अमेरिका जाने का ऐसा लोगों को लालच बढ़ जाए। ऐसा लालच बढ़ जाता है। उनको लगता है कि आप पहुँच गए वहाँ पर, आपने जॉब की, नौकरी मिली, कि वहाँ नौकरियाँ बहुत हैं। मजदूरों के लिए तो बहुत नौकरियाँ हैं। बताइए। इसलिए इतना ऑटोमेशन अमेरिका करता है, हर हाँ। चीज़ में ऑटोमेशन करता है, हर चीज़ में मशीनरी में ऑटोमेशन करता है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो या प्रोडक्शन में हो, किसी में भी हो, एग्रीकल्चर में भी हो। आज हम बात करते हैं भाई साहब भारत की कि नौकरियों का आंकड़ा आता है तो 2% ऐसे, वहाँ पर सरकारी नौकरियों कितने परसेंट होंगी? और सरकारी के अलावा प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर विकसित हैं। वहाँ पर मोस्टली चीज़ें प्राइवेट ही हैं। अच्छा। मोस्टली एजेंसी प्राइवेटाइजेशन उनका हो चुका है, हम्म। बट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का है। जो अच्छा। पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक के फेवर में होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक को किसी तरीके से परेशान कर सकती है या कुछ सर्विसेज ऐसी कर सकती है। तो सारा सर्विसेज हो और वो पब्लिक सेक्टर है तो वो सारा मोस्टली प्राइवेट ही है। जैसे हम आजकल हमारे इंडिया में एयरपोर्ट्स हम किसी को हमारी गवर्नमेंट दे रही है तो पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई कि आप ये तो सरकारी क्यों संपत्ति प्रॉपर्टी आप बेच रहे किसी को हैं? दे रहे हो। जी। तो मैनेजमेंट मुझे लगता है शायद प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि शायद प्राइवेटाइजेशन करने से मैनेजमेंट अच्छा रहता है। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का रहता है, उस पर जो हायर बॉडी है वो गवर्नमेंट ही उनको मॉनिटर करती है। तो उनके रूल्स तो गवर्नमेंट ही बनाती है, पार्लियामेंट से रूल्स बन के आएंगे और उसी अकॉर्डिंग कंपनीज को काम करना होता है। मैं बिरजन राजपूत जी से आगे बात करूं। हम लोग किसान के बेटे हैं और अगर भाई साहब से अमेरिका की खेती के बारे में और इंडिया की खेती के बारे में बात ना की जाए, तुलना ना की जाए तो ये गलत होगा। भाई साहब, आप भी किसान परिवार से हैं, अमेरिका की खेती कैसे है वहाँ के किसान, और भारत के किसानों से कितने आगे हैं?
मुझे लगता है कि हमारा कंपैरिजन उनके साथ हो ही नहीं सकता है। अच्छा। ना हम एग्रीकल्चर में कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पर छोटे किसान हैं। हमारे यहाँ बंटवारे होते चले जाते हैं, और हाँ। बंटवारों में हम किसी के पास 10 बीघे है, 20 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे, शायद किसी ही गांव में एक आधी कोई किसान होगा जिसके पास होगी। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर सारे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, या तो किसान है ही नहीं है। ज़्यादातर कंपनियां किसानों से लीज पर लेती हैं लैंड, और बहुत बड़े बड़े एरियो में अपनी फार्मिंग कराते हैं। जी। और सारा मोस्टली काम मशीनरी का है, पूरा ऑटोमेशन है मशीनरी का। वहाँ पर कोई ऐसा मैनुअल काम नहीं है कि हमने किसी फसल को बोया, हम लोग सारा एक एक आदमी जाके काट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा हार्वेस्टिंग जो आजकल जो आने लगा हमारे है, यहाँ अभी हाँ, आया है वो वो जमाने से चलता आ रहा है वहाँ वहाँ पर। पर और हर चीज़ का है वहाँ पर, सिंचाई में भी ऑटोमेशन है आपका, बटन केमिकल, दबाएं बाल सब खेतों में हाँ, नालियों दा जी नालियों पहुंचे। द्वारा पानी पहुंचेगा, सब सब वो सारा ऑटोमेशन है। और जो फार्मर्स हैं वहाँ पर, वो अपने खेतों पर ही रहते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो हाँ। अपना वहीं पर ही, उन्हीं वहीं पर घर है, वहीं पर उनका फार्म लैंड है, वहीं पर वो आपका गाय पालन भी कर रहे हैं, उनका मुर्गी पालन भी वही है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खेती कर रहे हैं, वहाँ हाँ। पर मल्टीपल चीज़ें करते हैं, ताकि उनकी इनकम अगर एक में कहीं लॉस हो कई तो दूसरे स्रोत रहे। कई स्रोत उनके पास जी। होते हैं। जी। तो वहाँ के फार्मर्स इसलिए डेवलप भी हैं, और गवर्नमेंट ने फार्मर्स को पूरा वहाँ पे फ्री छोड़ रखा है। हमारे यहाँ तो रेट शायद एमएसपी आई है, लेकिन एमएसपी पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको पता ही है जी जी जी। कि गवर्नमेंट ने तय कर दिया, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन वहां तो किसानों का वहाँ का फसल का रेट हर जगह आपका अलग रेट है, महंगा खुद। ही होगा, जी। हाँ, किसानों का किसान क्या खुद खुद का रेट, हाँ, कंपनियां, इसलिए कंपनियां उगाती हैं और कंपनियां अपने रेट पर बेचती हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जैसे हम डीजल पेट्रोल है, हमारे यहाँ पे हर स्टेट में अलग अलग रेट होता है, वो जस्ट टैक्स की वजह से। लेकिन वहाँ पर कंपनी के हिसाब से फ्यूल का होता है, इस कंपनी का सस्ता मिलेगा, इसका महंगा मिलेगा, वो कंपनी का है। लेकिन मार्केट में कंपटीटर बहुत हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि जितने चीप रेट पे मिलेगा तो मेरे पास उतने ही कस्टमर्स आएंगे। तो वहाँ पर फ्री है कुछ चीज़ें ऐसी कि हो सकता है टमाटर आपको एक शॉप पर मिलेगा ये 50 रुपए किलो, तो दूसरे पे 60 रुपए किलो भी मिल सकते हैं, किसी पे 40 रुपए भी मिल सकते हैं। तो ऐसा है। लेकिन वहाँ पर सब कुछ मैनेज्ड है, सारी चीज़ें, और एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सारी पब्लिक रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि हम जी जी। आउट ऑफ द सिस्टम जाके हम कुछ काम करा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रजेंद्र राजपूत जी से, जो इंजीनियर हैं और छोटे से गांव करहारा खुर्द से निकले हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, वहां पर एक कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं और हमारे बुंदेलखंड का, हमारे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे कानून व्यवस्था कैसी है यूएसए में, और वहाँ की अपने यहाँ कानून व्यवस्था के तुलना में, क्योंकि आपने यहाँ देखा है लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, ये चीज़ें हैं। अमेरिका पुलिस की हमेशा कभी एक मुहारा भी बोल देते हैं कि का अमेरिका पुलिस है का कैसो, जो मुहारो है वो भाई सब, बाकी अमेरिका पुलिस अपडेट है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं। अच्छा। तो यहाँ की पुलिस चाहे के भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अगर गलत करेगी तो वो 100% वो पुलिस पुलिस वाला या कोई भी ऑफिसर अगर गलत करता है तो वो 100% फंस जाएगा, अच्छा। उसकी नौकरी जाएगी। और ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो उनका ड्रेस है, ये जो वर्दी है, उस वर्दी में भी कैमरे होते हैं, और जो उनकी गाड़ी होती है उस गाड़ी गाड़ी में भी कैमरे होते हैं। और कैमरों पे भाई साहब कौन नजर बना रहा कैमरे पे गवर्नमेंट की नज़र होती है, वो सारा सेंट्रलाइज है, उनका है? रिकॉर्ड हो रहा है। उस वहाँ पर रिकॉर्ड पे जो पुलिस है, वो अगर गाड़ी से अपनी निकलेगा, आपके पास आएगा आपसे बात करने के लिए, तो हाँ। उसका जैसी ही गाड़ी से उतरेगा उसका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसको उसकी बॉडी पे, बॉडी कैम जिसको बोलते हैं हम, बॉडी ने बॉडी बताइए कैम तो। आपने नाम सुना होगा। जी जी। तो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई, आपकी पूरी कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है, आप रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा बोला था, ऐसा बुलाया था और ऐसा हुआ। तो वहाँ का पुलिस का सिस्टम जहाँ तक हमारी यूपी में है, तो आज जो हम जिसको डायल 100 या 112 बोलते हैं, वो हमारा न्यूयॉर्क पुलिस से ही लिया गया सिस्टम है, हाँ। जो हमने रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया है। जी। वहाँ पर 5 मिनट में पुलिस आ जाती है, आप किसी भी कोने में हैं 5 मिनट में पुलिस आपके पास आएगी, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, 5 मिनट में फायर ब्रिगेड आ जाएगी आपके। आपका कुछ भी होता है आपको विदिन 5 मिनट्स आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी बैकवर्ड एरिया में हो, कहीं पर भी हो, और आपको किसी भी तरह की हो, आपके ऊपर कोई जानलेवा खतरा है उसके लिए हो, या आप मान के चलिए, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। जी। हम लोग एक जगह घूमने गए और थोड़ा बैकवर्ड एरिया में चले गए, अच्छा। और हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, बिल खत्म हो गया। जी। डीजल ख़त्म हो जी गया। जी।
तो हमें पता था कि यहाँ पर अगर हम पुलिस को कॉल करते तो पुलिस डीजल लेके आ जाएगी। हमने कॉल किया और पुलिस डीजल लेके आई, उसने हमारे उसमें डाला और हम लोग वापस अपने घर आए। बताइए, ये तो सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं है, पुलिस का ये सिस्टम है। और पुलिस में मैंने अभी तक वहाँ पर करप्शन किस लेवल पे है, जब मुझे अभी पता ही नहीं है कि करप्शन किस लेवल पे, तो मुझे लगता है करप्शन पुलिस के अंदर वहाँ पर है। वो उनका रिस्पांस टाइम, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक पुलिस बुलाएंगे, आप एक एक 911 वहाँ का नंबर है, इमरजेंसी नंबर, आप उस पर अगर 911 लगाएंगे तो आपको एक नहीं 4 गाड़ियाँ आ जाएंगी। और वहाँ पर उनका कंपटीशन होता है कि कौन जल्दी पहुँचेगा वहाँ पर, तो उनका कुछ उसको इंसेंटिव मिलता है उनका मंथली कि आपने कौन जल्दी, किसने जल्दी रिपोर्ट किया है इशू को, किसने जल्दी हैंडल किया है, तो उनमें भी आपस में कंपटीशन बढ़ जाता है कि होता है कि हमारा ही हाँ, नाम हो, मैं जल्दी जाऊंगा। एक एरिया में जब आप करेंगे तो 1-2 आपके पास आ जाएंगे। तो ये रिस्पांस टाइम अच्छा बहुत है आगे उनका, बहुत आगे है, और उनका सारा टेक्नोलॉजी पर है। अब लेट्स सी, अब हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की बात करें हम, जी जी, तो हमारे यहाँ कोई क्या होता रूल्स है, नहीं है, कहीं से भी कोई बाइक घुसा कोई देगा, घुस रहा है, रिक्शा कोई घुस रहा घुसा है, बट देगा, कार घुसा। वहाँ जी पर ऐसा नहीं है, प्रॉपर लोग रूल्स फॉलो करते हैं। हम्म, क्योंकि और मुझे लगता है हमारे देश में भी लोगों को रूल्स फॉलो करने चाहिए। जी हमारी गवर्नमेंट्स इतने एफर्ट्स मारती हैं, इतना सब कुछ करती है, तो हमारे लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे हम लोग अब सोच रहे हैं, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे चल के हम लोग भी अच्छा करेंगे। लेकिन हमें, मुझे लगता है कि हमें हर किसी से सीखना चाहिए। तो हम लोगों को भी अमेरिका से सीखना चाहिए कि उनकी टेक्नोलॉजी को हमें अडेप्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो हमारे साथ बने हुए हैं एनआरआई ब्रजेंद्र राजपूत जी, जो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं और अभी भी भाई साहब छुट्टी पर आए हैं, वापस अमेरिका ज्वाइन करेंगे। एक सवाल भाई साहब स्टूडेंटों की तरफ से भी ले लेते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंटों की ज़्यादातर बात करते हैं, विद्यालय जाते हैं, तैयारी करने वाले बच्चों से बात करते हैं, आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। बहुत जल्दी भाई साहब बच्चे, उनके अंदर से मनोबल डाउन होता जाता है और परीक्षाएं नहीं होती हैं, रिजल्ट फंस जाता है, फिर कोर्ट से फैसले आते हैं, यहाँ बहुत मनोबल डाउन है छात्रों का। वो छात्र ऐसे में अपने आप को कैसे संभालें, और सरकारी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं करते हैं, नहीं कर पाते, तो उनके लिए और क्या चांस हैं, वो कैसे तैयारी करें और परीक्षा के समय कैसे अपने आप को बेहतर साबित कर पाएं? पहली चीज़ मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, जब आप डीमोटिवेट नहीं होंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो आप, आपका जो एम है जी, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप उस लेवल पे आप जाइए। अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। मैं भी एक बहुत छोटे गांव से, और जहाँ पर कुछ कुछ नहीं था, मैं मानता हूँ कि अगर हम, एक किसान का बेटा अगर अमेरिका तक जा सकता है तो मुझे लगता है हर कोई हर कुछ कर सकता है। बात हमें करनी चाहिए कि हमें स्किल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें स्किल अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। और अगर आपके अंदर स्किल है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। आपको अंदर मोटिवेशन और स्किल होना चाहिए, और आपको आपका एम पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप 100% उसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोटिवेटेड रहना चाहिए। और स्टूडेंट तो देखो यार, इंडिया में क्या, वो हर जगह कुछ ना कुछ, हर जगह कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बोले या कुछ भी करें, चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, चलती रहेंगी, लेकिन आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना है। आपको स्किल डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा तो कमा सकते हैं, और स्किल है तो आप पैसा 100% कमा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में जाके कर सकते हैं, खेल में कर सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप खेल कूद कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप देखिए आजकल इंडिया कहाँ है, हर चीज़ में अच्छा कर रहा है, कुछ फैसिलिटी मिल रही है, गवर्नमेंट आपको उसमें पुश भी कर रही है कि आप स्पोर्ट में अगर आ रहे हैं तो आपका स्पोर्ट्स के थ्रू आपका रिजर्वेशन भी है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जाइए, लेकिन आप अपने अंदर अगर स्किल डेवलप कर रहे हैं तो आप हर जगह सक्सेस होंगे। समय भाई साहब, क्योंकि लोग आपको बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे हमारे दर्शक, और समय को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए लास्ट में एक सवाल और ले लेता हूं मैं। इसके साथ इसमें दो सवाल ही हैं कि भाई साहब अमेरिका रहकर भारत का क्या मिस करते हैं, क्या चीज़ें भारत की याद आती हैं इंडिया की, और अगर भाई साहब इंजीनियर ना होते, अमेरिका ना गए होते, तो ब्रजेंद्र राजपूत क्या होते और क्या बनना चाहते थे इसके अलावा? मेरी बोल सकते हैं कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, या मैं जो मोटिवेशन था मेरे अंदर, वो था मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहता था। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था। मैंने उसमें ट्राई भी किया, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही
मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो जी। फिर मैंने उसको ज़्यादा ट्राई नहीं किया। बट मैं जो मेरा एक और मेरे पास ऑप्शन बी था, मैंने उस पर काम किया, ऑप्शन बी में मुझे सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि जो भी होता है लाइफ में अच्छा होता है। अगर मैं एयरफोर्स में होता तो उसमें भी अच्छा करने की कोशिश करता, और आईटी में हूँ मैं आज, तो उसमें भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक चीज़ और, मैं एक जी। पॉइंट आपको मिस कर गया जी। एजुकेशन से रिलेटेड। जी। यूएस में एजुकेशन सिस्टम जो है वो 1 से लेकर 12th तक का 100% फ्री है। आपको बुक्स भी नहीं खरीदनी है। सब कुछ है। आपको लैपटॉप, आपको आईपैड, आप लैपटॉप। आईपैड मैकबुक आपको हम्म। ऑफ स्कूल से मिलेगा। और आपको इतना प्रेशर नहीं दिया जाएगा आपके अंदर। वहाँ की गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि आपके अंदर स्किल डेवलप करें, हाँ, ना किस। कि आपको किताबी कीड़ा बनाया जाए या आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए। आप क्या करना चाहते हैं वो है। और सेकंड चीज़, वहाँ का एक सबसे अच्छा मुझे एजुकेशन का जो लगा, जी। कि जिस एरिया में आप रहते हैं, जी। आप कुछ भी हैं, आप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, आप हाँ। वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप कुछ भी हैं, जी। जिस एरिया में आप रहते हैं आपका बच्चा उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। वाह। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं पनवाड़ी में हूँ या हाँ, मैं राठ में हूँ तो या मेरा कहीं बच्चा पर भी हूँ, तो देहरादून पढ़ेगा, मेरा मेरा बच्चा बच्चा बाहर बाहर जाएगा या जाएगा ही चीज। नहीं हो। हाँ। आपका बच्चा हाँ। उस एरिया में, जिस एरिया में रहते हैं, एक जिप कोड बोलते हैं हम जिसको, पोस्टल कोड बोलते हैं, अच्छा। उस एरिया का जो होगा उसमें जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल होते हैं, आप सबके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे। बहुत शानदार फैसला है वहाँ की हाँ। सरकार का ये और जी। और वहाँ का हर क्लास में ये 15 बच्चे होते हैं। 15 बच्चे से ज़्यादा आप एक क्लास में नहीं रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, कि हम्म। जिस एरिया में आप रहते हैं, तो अगर डीएम भी है तो डीएम का बेटा भी उसी स्कूल में जाएगा, और एक किसान अगर रह रहा है तो किसान का बेटा भी उसी स्कूल में जाएगा। तो डीएम अगर मैनेज कर रहे हैं इस स्कूल को, तो शायद मुझे लगता है जब उनका बच्चा खुद उस स्कूल में तो होगा, फिर कितना तो ध्यान वो दिया ज्ञान जाएगा। दिया जाएगा, तो किसान का बेटा अपने आप ही उसमें सीखेगा, बेहतर उसको होता। अच्छी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हम्म। तो ये कि सिस्टम अच्छा है वहाँ पर। मुझे स्कूलिंग टोटली फ्री है वहाँ पर, वो चाहे किसी का भी बच्चा हो, कोई भी हो। स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट स्कूल आपके 12वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है उधर। क्या मिस करते हैं भाई साहब, ये सवाल भी छूट और गया था। हाँ, तो मुझे अमेरिका में हर साल आता हूँ, इंडिया। जी। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बचपन के यार हैं, जी। जिनको गांव में है मेरे, तो मैं सबको मिस करता हूँ। और मैं सबसे मिलने की इच्छा रखता हूँ कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है। जी। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम ऐसे एरिए से निकले हैं और हम हाँ। वही सब खाया है। तो अपना बुंदेलखंडी खाना भी, दाल माड़े मुझे बहुत पसंद है। और खाना भी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे इंडिया में आज भी हमारे अंदर भाईचारा है। हम लोग पूरा प्रॉपर, ऐसा नहीं कि हम कानून के हिसाब से हों, हम कानून को भी फॉलो करते हैं और भाईचारे को भी फॉलो करते हैं। जी। अगर आप यहाँ पर पुलिस बुलाएंगे तो पुलिस से पहले आपका पड़ोसी आपके पास आ आ जाएगा। जाएगा तो वहाँ उस। वहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ। वहाँ पर आपको सिस्टम में ही रहना है, और सिस्टम ही फॉलो करना है, और सिस्टम के ही भरोसे रहना है। रहना। तो गवर्नमेंट सिस्टम ही वहाँ स्ट्रॉन्ग करे है, और इस सिस्टम के थ्रू ही लोगों को हेल्प मिलती है। भाईचारा वहाँ पे पर्सनल लेवल पे आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपका पड़ोसी आपको हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि गवर्नमेंट की एम्बुलेंस आएगी, वही आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। पर्सनल रिलेशन पे कोई ले जाए वो बात अलग है, अलग है। लेकिन ऐसा इंडिया में मुझे भाईचारा सबसे ज़्यादा पसंद है, कि आपस में सब लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं जितना बनता है। जी। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज़, मैं एक पॉइंट यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा फूडी इंसान हूँ, मुझे अच्छा। रोड साइड फूड बहुत पसंद है। हाँ। तो इंडिया का चाट, गोलगप्पे, ये जो सही चीज़ें, ये चीज़ें बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है कि रोड साइड आपके ठेले लगे हैं, ऐसा नहीं है कुछ वहाँ नहीं पर। सब मिलेगा। कुछ, हाँ, हाँ। वहाँ पर सारा चीज़ पैकेट। मोस्टली खाना पैक्ड खाना मिलता है। और या फिर आपको बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा, वही सब खाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप चाट का ठेला लगा है, ये लगा, जहाँ ऐसा सब भूख चीज़ें, लग खड़े हाँ। होके सड़क पे तो बतासे इंडिया में, पी लो, ये हाँ, चीजें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। तो कैसी लगी बातचीत। ब्रिजेंद्र राजपूत जी हमारे साथ थे। आप देख रहे थे शख्सियत, जो जनता का राज से हम लोग लगातार एपिसोड लेके आते हैं। मेरा नाम है अवधेश पाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अपनों तक ये प्रोग्राम पहुंचाइएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि कैसे लगते हैं हमारी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।